सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंबल्स स्टडी किए थे, कर्व्स और ओपन फिगर स्टडी की थी, जिसका हम आगे 4.3 एक्सरसाइज में और आगे स्टडी करेंगे। अभी हमारा एक्सरसाइज 4.2 की एक्सरसाइज 2 है कि कंसीडर फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। हमें इधर एक फिगर दी हुई है, फिगर को स्टडी करके हमें ट्रू फॉल्स के आंसर लिखने हैं। तो नंबर 1, पहले हम फिगर को स्टडी कर ले। इधर हमें लाइन दी हुई है, लाइन के ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं Q M O N P। ये सारे पॉइंट्स लाइन पर आए हुए हैं। नंबर 1, Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन लाइन M N। लाइन M N मतलब ये पूरी लाइन दोनों साइड एरो वाली, ये लाइन में ये सारे पॉइंट्स आए हुए हैं। आपको आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स ऑन द लाइन है, एक भी पॉइंट आउटसाइड नहीं है, मतलब कि लाइन के बाहर इधर उधर नहीं है, लाइन के ऊपर ही मेंशन किया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन लाइन M N। तो आंसर आएगा इसका ट्रू। नाउ नंबर 2, M O N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट M N। आर पॉइंट्स, सॉरी, M O N are points on a line segment M N। M N के लाइन सेगमेंट M N के पॉइंट्स कौन से हैं? M O N, राइट, क्योंकि वो लाइन के ऊपर ही आए हुए हैं। M N are end points of line M N। M N, ये M N है, ये लाइन सेगमेंट M N के एंड पॉइंट है, एंड में आए हुए, तो आंसर आएगा ट्रू। चलो फिर से सारे एक बार तीनों देख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हियर वी हैव गिवन फिगर, ये लाइन दी हुई है, लाइन पर 5 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं Q M O N P, और ये फिगर को स्टडी करके हमें ट्रू फॉल्स के आंसर देने हैं। हमारा नंबर 1 है Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन लाइन M N। तो ट्रू, पॉइंट ऑन द लाइन ही है, कहीं हमें कोई भी पॉइंट लाइन के बाहर नहीं दिख रहा है। नंबर 2, M O N आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट M N। M N पर M O N पॉइंट्स आए हुए हैं, राइट, आए हुए हैं, तो हम इसको लिखेंगे ट्रू। नंबर 3, M N एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन M N। लाइन M N हमारी ये है, इसके M और N दो एंड पॉइंट्स हैं, राइट, ओके। नंबर 4 की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लिखेंगे नंबर 4। 4 नंबर है हमारा O N एंड आर एंड पॉइंट्स ऑफ
OP। ओके, चलो ये तीनों लिखने के बाद हम स्टडी करते हैं। नंबर 4, ONN are end points of line segment OP। OP के एंड पॉइंट है, रॉन्ग। OP के एंड पॉइंट तो कौन से हो गए? O एंड P, तो ये आएगा फॉल्स। O and N are not end points of line segment OP। लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट्स आएंगे O एंड P। नंबर 5, M is one of the end point of line segment QO। QO के एंड पॉइंट कौन से हैं? Q एंड O, M नहीं है, हमें M कहा है, तो M क्या है? Q और O का मिड पॉइंट है, ठीक है, मिडल में है ये, तो M is one of the end point of line segment QO, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। वो एंड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट है। नंबर 6, M is point on ray OP। रे है OP, क्या ये यहाँ पर M आया हुआ है? नहीं, M तो उससे दूर है। अगर यहाँ N लिखा हुआ होता तो हम राइट कर सकते थे, पर OP मतलब यहाँ से यहाँ तक का रे, तो M तो उसके दूर है, तो हम कह सकते हैं कि M is not a point on ray OP, तो ये होगा फॉल्स। फिर से देखते हैं पूरा। O and N are end points of line segment OP। OP के एंड पॉइंट है O एंड N? नो, लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट्स हो गए O एंड P। जो लाइन सेगमेंट होता है उसके ही दो पॉइंट्स उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। नंबर 5, M is one of the end point of line segment QO। नो, QO लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट कौन से दो हो गए? Q एंड O। हमें दिया है कि M, तो M is not a end point of line segment QO। नंबर 6, M is point on ray OP। रे OP पर M पॉइंट आया हुआ है? नो, वो रे OP के दूर है, उसी के ऊपर तो N आया हुआ है, बराबर, इसलिए ये भी होगा फॉल्स। अब हम 7 नंबर लिखेंगे। नंबर 7, OP is different from ray QP। नंबर 8, ray OP is same as ray OM। नंबर 9, ray OM is not opposite to ray OB। ओके, हम स्टडी करेंगे नंबर 7, रे OP is different from ray QP।
चलो OP UP डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। रे OP और रे QP। OP छोटा रे है, उसके बीच में 1 नंबर है, QP के बीच में 3 नंबर्स है, 3 पॉइंट्स आए हुए हैं, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। यस, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। नंबर 8, रे OP इज सेम एज रे OM। OP OM, देखो OP के बीच में तो लहर आया हुआ है, पर OM के बीच में कोई मिड पॉइंट भी नहीं है। ओके, तो वो दोनों सेम नहीं है, तो आएगा फॉल्स, दे आर नॉट सेम। रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू OP। देखो ऑपोजिट दिख रहा है, एक रे इधर बन रहा है, दूसरा रे इधर बन रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ हमें कहा कि इज नॉट ऑपोजिट, तो ये आएगा फॉल्स, इट्स ऑपोजिट। ओके, चलो फिर से देख लें सारे। नंबर 7, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। OP QP डिफरेंट है, राइट, दोनों डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। नंबर 8, रे OP इज सेम एज रे OM। OP OM both are not same, both are different, both are in opposite direction, so it is false. Number 9, ray OM is not opposite to ray OP। OM OP एक रे उस साइड बन रहा है, एक साइड एक रे ये साइड, मतलब बोथ रेज अपीयर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें लिखा है कि नॉट ऑपोजिट, तो ये आएगा फॉल्स। अभी 9 के बाद नंबर 10, नंबर 10 है O is not an initial point of OP। Last 11, N is the initial point of NP and MN। O is not an initial point of OP। OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है, मतलब OP के ऊपर आया हुआ नहीं है, वो इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है। क्या आएगा? ट्रू, वो उसका इनिशियल पॉइंट नहीं है। सॉरी, O इज नॉट, इधर नॉट कहा है, इनिशियल पॉइंट तो है, और हमें इधर उल्टा करके पूछा है कि O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, तो OP पर वो इनिशियल पॉइंट है, तो हमें कहा है नहीं है, इसलिए आएगा फॉल्स। एंड इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ MN। ट्रू, इनिशियल पॉइंट मतलब उसके ऊपर वो नंबर आया हुआ है, नंबर लाइन पर वो जो लाइन सेगमेंट हमको देते हैं उसके ऊपर वो नंबर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ओके, चलो फिर से दोनों देख ले, फिर ये टॉपिक हमारा ओवर होगा। इधर हमें फिगर दी हुई थी, फिगर पर 1 2 3 4 5 QMONP पॉइंट्स मेंशन किए थे, और इसको स्टडी करके हमें ट्रू फॉल्स के आंसर लिखने हैं। तो O is not an initial
का इनिशियल पॉइंट नहीं है, रॉन्ग। OP का इनिशियल पॉइंट है, इसलिए यह आंसर आएगा फॉल्स। N is the initial point of NP। NP का इनिशियल पॉइंट है NP और MN, NP एंड MN, यस, वो वहाँ पर मेंशन किया गया है। ओके, तो हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अभी हम 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3, ओके, उसका एक्सरसाइज 1 लिखेंगे अब हम। सॉरी, हमारी पहले वाली 4.1 थी और ये हमारी 4.2 है। अभी हमने जो ट्रू फॉल्स का टॉपिक किया वो थी हमारी एक्सरसाइज 4.1। अब हम 4.2 का स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स। ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज। मैंने आपको जब ये लेसन एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बहुत सारे ओपन और क्लोज्ड कर्व्स की फिगर्स ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया था। ओके, अभी हम एक्सरसाइज में जो फिगर्स है वो ड्रॉ करेंगे और वो ओपन है कि क्लोज है उसका हम क्लासीफाई करेंगे। फिगर 1 है हमारी, इसका आंसर लिखेंगे नीचे। नंबर 2 ऐसे अननोन शेप में दिया हुआ है, एंड नंबर 3 इज एंड नंबर 4। ओके, वी हैव गिवन 4 फिगर्स इन एक्सरसाइज 4.2 exercise 1. Classify the following curves, open and closed curves। तो मैंने जब ये लेसन एक्सप्लेन किया था बहुत सारे फिगर से हमने स्टडी किया था कि कोई भी फिगर को हम जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं एंड में वहाँ पर आकर ही जब हम स्टॉप होते हैं तो उसको क्लोज्ड कर्व्स बोलते हैं। मतलब कि उसके दोनों एंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और अगर दो एंड कनेक्टेड नहीं होते तो उसको बोलते हैं ओपन कर्व। बहुत ही सिंपल और इजी है। फिगर 1 इस तरह का हमें फिगर दी हुई है झिकझक। इसका 1 एंड है इधर और लास्ट एंड इधर। क्या आपको ये दोनों एंड कहीं पर भी ज्वाइंट होते हुए दिख रहे हैं? नहीं, दोनों एंड के बीच में बहुत डिफरेंस है, दे आर डिस्कनेक्टेड। तो इसको मैं कैसा कर्व बोलूँगी? ओपन कर्व, ओपन कर्व, क्योंकि इसके दोनों एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं है। नंबर 2, इधर हमें इरेगुलर ऐसा शेप दिया है, बराबर, ऐसे ऐसे करके, कोई प्रॉपरली ऐसा नहीं है, पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कहीं से भी फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो एंड में वहीं पर स्टॉप होंगे जहाँ से हमने फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। मतलब 2 ends are connected here, so this figure is closed curve। क्लोज्ड कर्व, बराबर। आपको कहीं भी गैप नहीं लग रहा, दो एंड अलग नहीं दिख रहे। नाउ नंबर 3, ये भी एक शेपलेस फिगर है। ओके,
यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसके दोनों एंड अलग अलग है, ये 1 एंड ये 2 एंड। अगर मैं यहाँ से फिगर ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगी तो मेरी जब फिगर ओवर होगी तो मैं वहाँ पर नहीं पहुँचूंगी, यहाँ पर पहुँचूंगी। मतलब there is a gap between two ends. So this figure is open curve. Number 4, we have given this triangle. You can see each sides are joined with each other. There is no gap between two ends. जहाँ से भी स्टार्ट करोगे लास्ट में वहीं पर आके स्टॉप होगे। तो ये फिगर कैसी है? क्लोज्ड फिगर। ओके, दिस इज क्लोज्ड कर्व। ओके, हमारा 4.2 की एक्सरसाइज 1 में था क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पर जो 4 फिगर ही दी हुई है और मैंने आपको बहुत सारे फिगर, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 फिगर्स तक मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो ये अब एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ओपन कर्व किसको बोलते हैं और क्लोज्ड कर्व किसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके नीचे है। इसके नीचे हमें अब रफ फिगर ड्रॉ करने को कहा गया है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, चलो तो भी हम करते हैं नंबर 2। नंबर 2 है ड्रॉ रफ डायग्राम to illustrate the following. नंबर 1 है ओपन कर्व। हमें इलिस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल्स, हमें ओपन कर्व की फिगर्स ड्रॉ करनी है, रफ डायग्राम और क्लोज्ड कर्व में। तो यहाँ पर आप अपने तरीके से कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, पर कंडीशन ये है कि ओपन कर्व में जो भी आप फिगर ड्रॉ करो उसके सारे दो जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए कि ओपन कर्व में कौन सी फिगर आ सकती है और क्लोज्ड कर्व में कौन सी फिगर। तो हम पहले ओपन कर्व की फिगर्स ड्रॉ करेंगे। ओपन कर्व, जरूरी नहीं है कि मैं जो ड्रॉ करूँ वही फाइनल है, आप कुछ अलग ड्रॉ करो, पर उसकी अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हाँ ये ओपन कर्व ही है तो आपका आंसर सही होगा। ओके, तो ये सारी जैसी फिगर दिख रही है आपको, ओपन दिख रही है ना, ओपन कर्व्स। इसके देखो, इसका 1 एंड इधर है, दूसरा एंड इधर है, इसका 1 एंड इधर, दूसरा एंड इधर। थोड़ा डार्क करके दिखा रहा हूं। ये भी सर्कल है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर देखो जब मैं स्टॉप हुई तो क्या वहीं पर मैं रही? नहीं, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। फिर ये फिगर कितना गैप है दोनों के बीच में, 2 एंड
नॉट कंटिन्यू द लाइन, ये साइड छोटी है, नॉट जॉइंट विथ दिस पॉइंट। ओके, तो अभी तो मैंने इधर 5 ही ड्रॉ की है, अभी और भी कर सकते हो आप। अपने मन से बहुत सारी फिगर्स ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ओके, ये सारी फिगर हुई ओपन कर्व। ओके, अब हम क्लोज्ड कर्व की फिगर ड्रॉ करेंगे। नंबर 2, क्लोज्ड कर्व। इसके पहले जो सारी फिगर की वो थी ओपन कर्व्स की, अब हम सारी क्लोज कर्व की। इधर भी आप अपने आप कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की फिगर हो, आप कोई भी शेपलेस फिगर भी कर सकते हो, झिकझैक करके उसको जॉइंट भी कर सकते हो, पर कंडीशन है कि दोनों एंड पॉइंट कनेक्टेड होने चाहिए। देखो ये फिगर 1 क्लोज है, ये सर्कल, ट्राइंगल, सिलेंडर, फ्लावर पेटल्स। ओके, here you can see that all the figure are joined, आपको कहीं भी गैप नहीं दिखेगा, तो ऐसी फिगर को हम कहेंगे क्लोज्ड कर्व। तो ये क्लोज कर्व और ओपन कर्व का डिफरेंस पता चल जाना चाहिए। फिर आज हमने जो फिगर देखकर प्रूफ किए नोटबुक में अच्छे से लिख देना, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के टॉपिक करें। टिल देन डू रिवीजन ऑल दिस वर्क। थैंक यू।